अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पहली बार उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र दिल्ली एनसीआर को छोड़कर में अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीकों द्वारा निप्पल स्पेयरिंग ब्रेस्ट सर्जरी और RIAMIND रोबोटिक इंफ्राक्लेविकुलर अप्रोच फॉर मिनिमली इन्वेसिव नेक डिसेक्शन तकनीक से गर्दन की सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। इसके साथ ही अपोलो मेडिक्स में नियमित रूप से कोलोरेक्टल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्त्री रोग और यूरोलॉजिकल कैंसर के लिए भी रोबोटिक सर्जरी की जा रही है। इस उन्नत तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्जरी के बाद शरीर की बनावट पर कोई असर नहीं पड़ता, जिससे मरीज की अपनी छवि को कोई नुकसान नहीं होता है और रिकवरी भी पारंपरिक सर्जरी की तुलना में कहीं तेज होती है। सर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करिएगा। रोबोटिक सर्जरी आजकल हर क्षेत्र में बेहतर साबित हो रही है और जैसे कि अभी बताया कि ब्रेस्ट कैंसर और कोलर कैंसर की सर्जरी में भी रोबोटिक बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या कुछ कहेंगे कितने अच्छे रिजल्ट हैं उसके बारे में? सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार आनंदन। मैं अपोलो मेडिक्स में कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रोबोटिक कैंसर सर्जरी। तो आज ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे एक बड़ा एडवांस ट्रीटमेंट है रोबोटिक ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी। आप लोग जानते होंगे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में नॉर्मल ट्रीटमेंट में पूरा ब्रेस्ट निकल जाता है, उसमें पेशेंट का बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा भी हो जाता है, क्योंकि फीमेल के लिए स्तन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो हम आजकल रोबोट के दौरान पेशेंट को कैसे ब्रेस्ट बचाया जा सकता है ताकि उसका कैंसर भी निकल जाए एंड उसका ब्रेस्ट भी बच जाए। तो इसका नाम है रोबोटिक निपल स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी। इसमें हम लोग पेशेंट का एक्जिला बोलते हैं बगल, उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर का इंसेशन के दौरान रोबोट का अंदर घुसा के पूरा कैंसर और उसका अंदर का पूरा बीमारी निकाल के आ जाता है। उसके बाद उसको पूरा चमड़ी और निपल और एरियोला बच जाती है। तो इसका वजह से पेशेंट का पूरा ब्रेस्ट नॉर्मल कैसे वैसे दिख जाती है। आप मुझे पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब ने पूरा निकाल तो दिया, अंदर से वो काली तो रहेगा। तो उस जगह में हम लोग आमने सामने टिश्यू को घुमा के रख देते हैं, उसको ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं हम लोग, और सामने एक इम्प्लांट डाल देते हैं। सो इस 2 तरीका से वो गड्ढा पूरा भर जाता है। आप ऑपरेशन के बाद किसी औरत को ऐसे देखेंगे तो उसका ऐसे महसूस होगा उनका नॉर्मल ब्रेस्ट अभी भी है। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूर विथ कॉस्मेसिस। पेशेंट का कैंसर भी ट्रीट हो जाए, उसका आगे का जिंदगी भी नॉर्मल रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यूपी में फर्स्ट ब्रेस्ट रोबोटिक कैंसर सर्जरी है। ये सिर्फ बड़े बड़े शहर में होती है, वो चीज़ अभी हमारा लखनऊ और यूपी में हो रही है। तो ये अच्छी बात है अपोलो मेडिक तरफ से। सर अगर रोबोटिक सर्जरी की बात करूँ तो नॉर्मल सर्जरी की पोस्ट ऑफ की जो होती है तैयारी, वो क्या अलग होती है सेम? तैयारी पूछें तो सेम ही होता है पेशेंट के लिए, कोई अलग से तैयारी नहीं है। मुझे पूछना इसमें रिकवरी जल्दी भी हो जाता है पेशेंट्स के लिए। तो आफ्टर रोबोटिक सर्जरी पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा आईसीयू में रखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है एंड पेशेंट नॉर्मली वार्ड में आ जाते हैं एंड मुश्किल से 2 और 3 दिन रहते हैं वार्ड में। उसके बाद वार्ड में घर भेज सकते हैं एंड विद इन 10 डेज पेशेंट अपना पूरा काम कर सकती है। ये सबसे एडवांटेज है इसका। नॉर्मल सर्जरी यस, ओपन सर्जरी से बहुत गुना बेहतर है, क्योंकि ओपन सर्जरी में बहुत बड़ा चीरा लगता है आपका ब्रेस्ट में, तो वो भी नहीं लगता इसमें एंड आपको आगे से देखें पता भी नहीं चला कि इसको आपको सर्जरी हुआ है वहाँ पे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हर्षित श्रीवास्तव है। मैं कैंसर सर्जन हूँ अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल। तो अभी रिसेंटली हम लोग ने लगभग 1 साल हुआ है जब से हमने रोबोटिक सर्जरीज़ को यहाँ पे कैंसर के लिए स्टार्ट किया हुआ है एंड हम बताना चाहेंगे इसके लिए कि आउटकम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं इसलिए बोल सकता हूँ सारी चीज़ें क्योंकि एक रोबोट भी एक दूरबीन वाली सर्जरी होती है और इसके पहले भी ट्रेडिशनल दूरबीन वाली सर्जरी भी हुआ करती है। मैं ट्रेडिशनल दूरबीन वाली सर्जरी इसके पहले ही किया करता था जब तक रोबोट यहाँ पे नहीं था। पर रोबोट के आने के बाद से मैंने खुद ही नोटिस किया है कि वो सर्जरीज, वो पेशेंट के आउटकम्स बहुत ही बेटर रहते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत मिनिमल होता है। सर्जरी के दौरान जिस प्रिसीजन से हम काम कर पाते हैं, जिस प्रिसीजन से हम बाकी ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स बचा पाते हैं,
वो कहीं न कहीं बाकी टूल्स में लैकिंग होता है। अब ओपन से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली छोटे चीज़ें में तो दोनों ही काम हो रहे हैं। लेकिन कहीं मुझे ऐसा सुपीरियर टूल मिल जाए जो साइंस ने बनाया हुआ है, जो हम पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकें, तो उससे पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होगी। कैंसर की बीमारी में रोबोटिक सर्जरी किन-किन कैंसर की बीमारी में काम करती है? अगर आप आज की डेट में पूछेंगे तो अभी आज की डेट में तो लगभग सारी कैंसर सर्जरीज़ हैं जो रोबोट से की जा सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ करी जाती हैं वो होती है पेल्विक सर्जरीज़, रेक्टल कैंसर सर्जरीज़, गायनेकोलॉजिकल कैंसर सर्जरीज़, प्रोस्टेट कैंसर सर्जरीज़, ईसोफेगस कैंसर सर्जरीज़, लंग सर्जरीज़, ओके। और जैसे डॉक्टर सतीश ने भी बोला कि ब्रेस्ट सर्जरीज़ में भी अब काफ़ी यूज़ होने लगा है, नेक डिसेक्शन से बहुत यूज़ होने लगा है, तो सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में यूज़ हो रहा है। कोई भी पेशेंट अगर फिट है दूरबीन की सर्जरी के लिए तो रोबोटिक सर्जरी के लिए भी फिट है और मोस्टली ये सारे पेशेंट्स होते हैं। जैसे कि ओरल सर्जरी होती है सर, उसमें काफ़ी सारा फेस पे नुकसान होता है, स्कार रह जाते हैं, जो पेशेंट होता है उसको। बट रोबोटिक सर्जरी से वैसा नहीं होगा। मिनिमम से मिनिमम कह सकते हैं कि ऐसा होता है जो दिखता है वो भी फेस पे दिखता है। उसको लेकर क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली। मैं डॉक्टर अभिमन्यु राव कड़पति, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे अपोलो मेडिक्स लखनऊ हॉस्पिटल में 6 महीने पहले ज्वाइन किया हूँ। और खासियत ये है कि रोबोटिक सर्जरी का कि मरीज़ जो है कैंसर का मरीज़ के नाम पे कभी भी मतलब बुलाना नहीं चाहिए। अपना नाम से अपना पहचान होना चाहिए, तो ये मकसद है। खासकर हम लोग स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर जो मतलब मुंह के अंदर से निकलता है, बाहर का चमड़ी तब तक इन्वॉल्व नहीं होता है, तब तक मुंह के अंदर से कैंसर निकालते हैं और मुंह के अंदर से उसको वापस भी बना सकते हैं। ऐसा वाला मरीजों में नेक डिसेक्शन ऑपरेशन मतलब गले के अंदर का जो फैट और गिल्टी होता है उसको निकालना 100% कंपलसरी होता है, स्टेज 1 हो या स्टेज 4 हो। तो इस वाला मरीजों में हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑप्शन देते हैं कि रोबोटिक सर्जरी के दौरान हम लोग छाती के अंदर से जाएंगे, कॉलर बोन से नीचे से के जाएंगे और 3-4 छोटे छोटे इंसेशन लगा के मतलब 1 सेंटीमीटर से नीचे वाला इंसेशन लगा के वहाँ से लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से गैस भर के वहाँ से जाएंगे एंड रोबोट के दौरान नेक डिसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो ये इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का मैं बोल सकता हूँ कि ये पहले वाला टेक्निक यहाँ पे हुआ है। बाकी मतलब बैंगलोर, साउथ इंडिया में 2-3 जगह पे ये टेक्निक हो चुका है ऑलरेडी। ये प्राउडली मैं बोलूँगा कि ये एक इंडियन इनोवेशन है, हमारा इंडियन डॉक्टर ने इन्वेंट किया है ये टेक्निक। अभी तक जो रोबोटिक नेक डिसेक्शन भी हो रहा था वो कान के पीछे वाले एरिया से यहाँ से कट लेके यहाँ से हो रहा है। और ये गैस वाला जो टेक्निक है मेड इन इंडिया टेक्निक है, हमारा टेक्निक है, तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। खासकर यूपी जो है ये ओरल कैंसर का बेल्ट है, तो यहाँ पे तंबाकू का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। आजकल लोगों में अवेयरनेस भी आना लगा कि जल्दी भी हम लोग पहचान पा रहे हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 में भी मरीज़ आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब तक स्टेज 4 पहुँचता था तब तक मरीज़ हमारे पास आते नहीं थे। तो इसीलिए इन लोगों के लिए ये खासकर अच्छा खासा टेक्निक है, ये इसको इस्तेमाल करके अभी आगे बढ़े। सर आपकी सर्जरी के बाद जो पेशेंट होगा उसको नॉर्मल लाइफ में वापस लौट सकते हैं। आप देखिए कि अब कैंसर का सर्जरी भी नहीं है, छोटे मोटे सर्जरी भी है, उसमें भी 4-5 दिन का तो मिनिमम तो लगता ही। तो सेम इसमें नेक डिसेक्शन और मुंह के अंदर का कैंसर डिसेक्शन में, क्योंकि मुंह के अंदर का घाव सूखना होगा, इसके लिए जो नली पड़ी रहेगी नाक से लेके पेट तक, उसमें से खाना जाएगी 4 से 5 दिन। रोबोटिक सर्जरी का ये खासियत है कि हम लोग बाहर से कोई बड़ा चीरा नहीं लगा रहे हैं और अंदर का रिट्रैक्शन मतलब मसल को बहुत ज़्यादा खींचना, अंदर का खिंचावट, ब्लीडिंग भी बहुत कम होता है। तो इसलिए ना जो 5 दिन में मरीज़ घर जाना है उनको 3 ही दिन में घर भेजना है। तो एग्जैक्टली कॉस्ट इसमें एफिकेसी आएगा। अब देखिए कि रोबोटिक सर्जरी में 1-2 लाख का एक्स्ट्रा बिल तो आ ही जाएगा रोबोट के वजह से, बट हम लोग इसका एडमिशन का 2-3 दिन कम कर रहे हैं, पेशेंट मरीज़ हमारा यहाँ पे कम रह रहा है। तो इसके वजह से आपका ओपन सर्जरी का बिल और रोबोटिक सर्जरी का बिल ऑलमोस्ट आसपास में होगा। तो 50,000 1 लाख का डिफरेंस में तो बहुत सारा पेशेंट तो रोबोटिक सर्जरी ही तो प्रेफर करेगा। जी।